आप क्या चाहते हैं कि वो दूध दही पनीर ना बेचे विधायक जी? 100% दुकानदार कन्फेक्शनरी के दूध दही पनीर बेचते हैं। सुनिए मेरी बात, इसका मतलब सारे कन्फेक्शनरी को दुकान खोलनी चाहिए थी। क्या दोनों व्यापार मंडल ने जा करके धरना देने की कोशिश की? की दुकानें खुल रही थी और जो पंचूट की दुकानें खुल रही थी, उनका जब चालान कट रहा था तो क्या उन्होंने उनका चालान माफ़ कराया? उसमें उनका चालान माफ़ करा देते। उन्हें उन व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं था। अपने प्रभाव क्षेत्र में उन्होंने अपनी दुकान खोली है क्योंकि वो विधायक हैं। तो क्या उन्होंने कोरोना फैलाने का काम नहीं किया? सैकड़ों कर्मचारी उनकी दुकानों पे काम करते हैं, उनमें से किसी एक को भी कोरोना अगर हो जाता तो क्या पूरे के पूरे उनके सभी कर्मचारी इससे संक्रमित नहीं होते? कितनी बड़ी दिक्कत आ सकती थी उन लोगों को। तो उनके दुकान में, चूंकि आपको पता है कि ये मिठाई की दुकान में कच्चा आइटम रहता है, वो बना रहे, तो क्या करें? अगर आज लॉकडाउन लगा तो कल सारा सामान फेंक दें? वो मिठाई की दुकान में मिठाई अगर है, मिठाइयाँ फेंक दे, क्योंकि मिठाइयाँ 2 दिन बाद खराब भी तो हो जाएंगी। उसको अगर वो गरीबों में बांट देते तो एक समाज में एक मैसेज भी जाता उनको, क्योंकि वो सरकार में उनको रोल मॉडल हैं, लोग उन्हें देख के ही कार्य करते हैं। अगर वो कानून को तोड़ेंगे तो लोग क्या सीखेंगे उनसे? कानून तोड़ना। हम क्या सिखा रहे हैं लोगों को? कानून तोड़ना सिखा रहे हैं क्या? उनको तो इस तरह का दिखाना चाहिए था कि देखिए मैंने खुद अपनी दुकान बंद की है, मैंने खुद अपना प्रतिष्ठान बंद की है, सरकार ने नियम लागू कराया कि कोविड कर्फ्यू रहेगा, सब लोगों को उसका पालन करना चाहिए। लोग अपने रोल मॉडल को देख कर सीखते हैं, उनको देख के क्या सीखें? कानून तोड़ना। जो सरकार नियम बना रही है उसका विधायक अपनी सरकार के नियमों पर पलीता लगाने का काम कर रहा है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य इस शहर का नहीं हो सकता। नमस्ते, मेरा नाम है अखिलेश और इस समय आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आप सभी को पता है कि जब कोरोना का दौर है, इस कोरोना के दौर में व्यापारी जाएंगे कहाँ पर? कुछ समय पहले रुड़की में इलेक्शन हुए थे व्यापार मंडल के चुनाव में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी कि नहीं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, व्यापारियों के हित में हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन व्यापारी नेता बस इस बात को लेकर के कहते रहे कि चलो कुल मिलाकर कोशिश कर लो, दुकानें खुल जाएं, अच्छी हो जाएं, सब इसी गुजारिश में लगे हुए थे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे होंगे कि कोरोना काल में व्यापारियों की स्थिति क्या रही, कैसे उसको सुधारा जा सकता था, क्योंकि बार बार सिर्फ और सिर्फ हम एलिगेशंस लगाने आते हैं या कई बार हम सिर्फ समर्थन करने आते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले व्यापारियों की वास्तविक स्थिति को लेकर के, और इस विषय को लेकर के हमारे साथ उपस्थित हैं नितिन शर्मा जी, जो कि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। नमस्कार अखिलेश जी। और आपको क्या लगता है कि कोरोना के दौरान व्यापारियों की क्या स्थिति रही है बेसिकली? देखिए, व्यापारी जो है इस देश की आत्मा है। पूरी की पूरी सरकार जो है वो व्यापारियों के ही द्वारा दिए गए टैक्स के ऊपर चलती है, और व्यापारी अगर कहीं परेशान होगा तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। और जो छोटा व्यापारी है, जो इस लॉकडाउन में जिसने पूरा सरकार को साथ दिया, वो करीब इस देश के 40 करोड़ जनता को, जिसका सरकार भी किसी भी प्रकार से ना तो उन्हें नौकरी दे सकती है, वो वर्ग है जो 5वीं क्लास पास है, 6ठी क्लास पास है, 8वीं क्लास पास है, 10वीं क्लास पास है, जो सरकार की किसी भी तरह की नौकरियों में आ नहीं पाता है, उसको अपने यहाँ पे नौकरी देता है। ऐसे काल में जब पूरी की पूरी महामारी चल रही थी, सरकार के निवेदन पर कि किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह ना रोकी जाए, उन सभी छोटे व्यापारियों ने अपने सभी कर्मचारियों की, मैक्सिमम 99% व्यापारियों ने उन सभी कर्मचारियों को पूरी की पूरी तनख्वाह दी है। तो सबसे बड़ा सहयोग सरकार को अगर कोई करता है तो वो व्यापारी करता है। और इस कोविड काल में मैं बताना चाह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मार भी व्यापारियों पे पड़ी है। देखिए, जब ये कोरोना बढ़ने लगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी स्टेट से अनुरोध किया कि वो अपनी यहाँ की स्थितियों को देखते हुए कर्फ्यू लगाना है नहीं लगाना है, उसके लिए स्वतंत्र करा उनको। सबसे पहले व्यापारी संगठनों ने ही, जैसे दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सरकार के कर्फ्यू लगाने से पहले ही उन्होंने बाज़ार बंद, जब देखा कि पूरे स्टेट्स में और सब जगहों पे, शहरों में बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, तो उन्होंने ही सरकार से पहले कि बाज़ार बंद होना चाहिए, इसका अनुरोध सरकार से किया और बाज़ार बंद भी किया। पर हमने देखने में आया कि जब हमारे यहाँ पे केस 1 लाख से 4 लाख पहुँच रहे थे, और जब हम लोगों ने बंद किया, उस टाइम पे सरकार को पता था कि भाई अगले 1 महीने या 1.5 महीने तक ये केसेस वापस कम 50,000 या 60,000 तक नहीं आ पाएंगे।
तो कुछ जो इसमें मैं प्रशासन की या जो भी सरकार की कहीं ना कहीं एक गलती ये रही कि हम जो भी बंद करते थे वो एक हफ्ते के लिए कहते थे कि 6 दिन के लिए बाज़ार बंद है। अब देखिए 6 दिन के बाद जब हर एक आदमी को एक एक्सपेक्टेशन होती है कि शायद कल हमें कुछ रियायत मिलेगी, तो पहली शाम को एक मैसेज आता था कि भाई अगले एक हफ्ते के लिए फिर बंद कर दिया गया। ठीक है, वो अगले हफ्ता फिर चलता था। फिर पहली रात में 10 बजे रात को मैसेज आता था कि अगला हफ्ता फिर एक हफ्ते के लिए हम लोग बंद कर रहे हैं। जब हमको पता है कि अभी ये 1-1.5 महीना चलना है और अगर हमारी केसेस कम हो गए तो सरकार एडवाइजरी जारी करके उसे बीच में बंद कर सकती थी। पर एक लोगों के साथ कहीं ना कहीं व्यापारियों के साथ दिक्कत आ रही थी कि उन्हें होता था कि शायद कल हमारी दुकान खुलने वाली है और ऐसे में उनकी दुकान नहीं खुलती थी। बहुत सारे व्यापारियों को ऐसा काम है कि अगर उनकी दुकान कल खुलनी है तो उन्हें एक दिन पहले तैयारी करनी होती है, बहुत सारा कच्चा सामान लेके आना होता है और पहली रात को 10 बजे पता चल रहा है, पहले मैसेज आ रहा है शायद कल आपकी चाय की दुकान खुल सकती है या इसकी दुकान खुल सकती है, अब रात को 10 बजे आ रहा है कि नहीं खुलेगी। तो ऐसे में बड़ा दिक्कत महसूस हो रही थी। व्यापारी हमेशा सरकार के साथ खड़ा होता है, सरकार को भी समझना होगा कि व्यापारियों के लिए हमें इस कोरोना काल में क्या किया है। देखिए, जब भी कहीं पे बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, तो सरकारें किसानों का बिजली का बिल माफ़ करती हैं, उनको उनके लोन्स जो होते हैं वो माफ़ करती हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है, इतनी बड़ी महामारी में सरकार के कहने के बाद व्यापारियों ने जो अपनी दुकानें बंद करी, ऐसे काल में उन्हें कोई आप आर्थिक मदद तो नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम आपके कहने पे जब बंद हुआ तो जो व्यापारी लोन लेके काम कर रहा है, जो लिमिट बनवा के काम कर रहा है, उसका उतने ही पीरियड का जितने दिनों आपने बंद किया उसका कम से कम इंटरेस्ट ना लें। अगर सरकार इतना भी करेगी तो ये व्यापारियों पे उनकी बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि जब उनका काम पूरा बंद था और वो अपने जो स्टाफ है उसको भी पूरी तनख्वाह दे रहे थे, ऐसे टाइम पर अगर वो बैंक इंटरेस्ट जो होता है वो दे रहे हैं जिसका वो यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत दिक्कत की बात है। कम से कम सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए। यानी कि जिस दौरान प्रशासन ने सरकार ने बंद कराया, उस दौरान के इंटरेस्ट को, जो क्रेडिट पे जो काम करते हैं उस दौरान के इंटरेस्ट को एटलीस्ट सरकार को बिल्कुल वेव ऑफ कर देना चाहिए, ज़ीरो कर देना चाहिए। कारण यह है क्योंकि वो बंद करने की जिम्मेदारी सरकार ने ली थी। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ के सरकार ने ये डिसीजन लिया कि आप घर में रहो, हम आपको सैलरी भी देंगे, हम आपकी जो जितना नुकसान होता है उसकी हम भरपाई भी करेंगे, क्योंकि सरकार को एक बात चाहिए। दूसरी बात ये भी है, आप भाजपा के नेता हैं, सरकार भाजपा की है, विधायक भाजपा के हैं और यहाँ तक कि राज्य में भी भाजपा की सरकार है और व्यापार के प्रदेश संगठन मंत्री हो गए आप मंडल के। तो ऐसी स्थितियों में तो आप अपने ही सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि आपके सरकार ने ही ये सारी व्यवस्थाएं डेवलप नहीं की, इसका मतलब आपके सरकार का फेल्योर है। मैंने आपको कहा हम सरकार से अनुरोध करते हैं। मैं अनुरोध की बात तो अलग है, मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप अनुरोध तो आपने किया, अनुरोध तो उस समय सब लोगों ने किया, ये तो सीधा अपोज हो गया ना। आप सरकार का अपोज कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने वो व्यवस्था नहीं की, उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी व्यापारियों के लिए। कोविड काल समाप्त नहीं हुआ है, अभी हमको सरकार से क्या अपनी मांगे हैं वो रखने का समय है। हम अपनी मांगों को रख रहे हैं और जब तक हम अपनी मांगे रखेंगे ही नहीं, व्यापार मंडल के द्वारा वो मांगे सरकार तक पहुंचेंगी ही नहीं, तब तक सरकार उस पर क्या काम करेगी। तो जितनी भी व्यापारिक संस्थाएं हैं वो सब लोग इस ओर काम कर रही हैं। हम लोग लगातार सरकार से हमने पहले भी बिजली के बिलों के लिए और लगातार जो हमें जो सहायता सरकार से मिल सकती है उसके लिए हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार से डिमांड करना और सरकारें उस डिमांड को पूरी करती है नहीं करती हैं, क्योंकि सवाल तो डिमांड को पूरा करना है। जी, अभी हम तो सरकार है नहीं, जो लोग सरकार में हैं वो तो सरकार की बात मानने के लिए भी तैयार नहीं है। जिस टाइम पे ये कोविड कर्फ्यू लगा और खुद व्यापारिक संगठनों ने सरकार से मांग करी कि इस टाइम कोरोना लगातार फैल रहा है और कोविड कर्फ्यू लगाना चाहिए, बाज़ार को बंद करना चाहिए। और सरकार ने जब कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइंस जारी करी कि कल से शहर में कर्फ्यू रहेंगे, स्टेट में कर्फ्यू रहेगा, उस टाइम पे हमारे माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी की जो अपनी दुकान है मिठाई की, उन्होंने अपनी दुकान खोली। व्यापारी देखिए, सरकार ने बंद के लिए कहा और उन्होंने अपनी दुकान खोली, तो बहुत सारे व्यापारियों का जो मिठाई की दुकानों से जुड़े हुए थे उनका हमारे पास फ़ोन आया
कि जी उनकी विधायक जी की तो मिठाई की दुकान खुली हुई है, हम लोग की प्रशासन खुलने नहीं दे रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही। जिन्होंने ये नियम बनाया, प्रदीप बत्रा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, प्रदेश में भी सरकार भाजपा की है, भाजपा सरकार ने ये नियम बनाया और उस नियम को हम तोड़ रहे हैं। उसके 3 दिन बाद उन्होंने अपनी दुकान पे एक बैनर लगा दिया कि यहाँ पर दूध, दही और पनीर मिलता है, जो आवश्यक सेवाओं में था। आप क्या चाहते हैं कि वो दूध दही पनीर ना बेचे विधायक जी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूध, दही, पनीर जो डेयरी आवश्यक वस्तु थी, सिर्फ उसके लिए ही सरकार ने गाइडलाइंस दी। अगर आप सिर्फ इसकी आड़ में अपना कारोबार करेंगे तो जितनी भी रुड़की के अंदर कन्फेक्शनरी की दुकान है, 100 के 100% दुकानदार कन्फेक्शनरी के दूध, दही, पनीर बेचते हैं। सुनिए मेरी बात, इसका मतलब सारे कन्फेक्शनरी को दुकान खोलनी चाहिए थी। जितने भी परचून के दुकानदार हैं रुड़की के अंदर, उनमें से 90% दुकानदारों के यहाँ फ्रिज लगा हुआ है जिसमें वो पैक्ड अमूल का दूध, दही, पनीर ये सब बेचते हैं। इसका मतलब सारी की सारे 90% परचून की दुकानों को अपनी खोल देनी चाहिए। अगर हम सरकार के नियमों का मजाक बनाएंगे तो कोविड कर्फ्यू कहाँ से लागू कर पाएंगे? एक एक जो व्यापारी होता है, अगर पूरा बाजार बंद है तो उसे भी बंद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, पर माननीय विधायक जी अपनी दुकान खोलेंगे अपने प्रभाव के क्षेत्र उसमें आकर, और लोग दुकान नहीं खोलेंगे तो ये एक बहुत बड़ी उनको दिक्कत होती है। और उनको बहुत समस्या थी इस बात की कि भाई ये गलत है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और उनको देखना चाहिए था। मैं ही तो नियम बनाने वाला हूँ, वो खुद स्वयं में सरकार थे और उस नियम को तोड़ रहे हैं। वो सरकार के नियमों को पलीता लगाने का काम कर रहे थे। सरकार को, प्रदेश सरकार को संज्ञान में लेते हुए उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्यों उन्होंने कोरोना काल में ये खोला? वो जिस तरह से एक एक व्यापारी का चालान कट रहा था कि आप, प्रशासन उन्हें कहता था कि आप कोरोना यहाँ पर फैला रहे हैं, आप कोरोना फैला रहे हैं, तो क्या उन्होंने कोरोना फैलाने का काम नहीं किया? सैकड़ों कर्मचारी उनकी दुकानों पे काम करते हैं, उनमें से किसी एक को भी कोरोना अगर हो जाता तो क्या पूरे के पूरे उनके सभी कर्मचारी इससे संक्रमित नहीं होते? कितनी बड़ी दिक्कत आ सकती थी उन लोगों को। और उनकी, या बाहर से ही किसी भी उनके एक कर्मचारी को अगर कोरोना हो जाता तो कितने उनके सैकड़ों कर्मचारी बीमार होते, या उनके कर्मचारियों की वजह से जो लोग उनके यहाँ सामान लेने आ रहे थे उनको कितनी बड़ी महामारी फैल सकती थी। जो नियम बाजार पे लागू होते हैं वो नियम उनके ऊपर भी लागू होने चाहिए, और जो दंडात्मक कार्रवाई बाजार के ऊपर होती है, कोरोना काल में उन्होंने उसका नियमों को तोड़ा है, वो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। चलिए, अभी आप ये बात कह रहे हैं कि जो उन्होंने गलत किया है कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को दंड भी देना चाहिए, सरकार उन्हें दंड भी दे। आपके हिसाब से अभी कुछ समय पहले मास्क को लेकर के भी चालान हुआ, वो दंडात्मक कार्रवाई वो अलग तरीके से चल रही है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। वो उस पर वो उन्होंने टिप्पणी भी कर दी है, अपना बयान भी जारी कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो आप बात कह रहे हैं कि व्यापारियों को लेकर के, और खासतौर पर जो विधायक प्रदीप बत्रा के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, कुछ समय पहले आपने अब यही कहा था कि जो कच्चा माल लेकर के आता है तो उनके दुकान में, चूंकि आपको पता है कि ये मिठाई की दुकान में कच्चा आइटम रहता है, वो बना रहे, तो क्या करें? अगर आज लॉकडाउन लगा तो कल सारा सामान फेंक दें? वो मिठाई की दुकान में मिठाई अगर है, मिठाइयाँ फेंक दें, क्योंकि मिठाइयाँ 2 दिन बाद खराब भी तो हो जाएंगी। बिल्कुल फेंकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग वो जिस तरह की समाज सेवा दिखा रहे थे कि हम लोगों को खाना बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनकी एक दिन में जो दुकान पे मिठाई होती है 10, 15, 20 हज़ार से ज़्यादा की नहीं होती है। उसको अगर वो गरीबों में बांट देते तो एक समाज में एक मैसेज भी जाता उनको, क्योंकि वो सरकार में उनको रोल मॉडल हैं, लोग उन्हें देख के ही कार्य करते हैं। अगर वो कानून को तोड़ेंगे तो लोग क्या सीखेंगे उनसे? कानून तोड़ना। हम क्या सिखा रहे हैं लोगों को? कानून तोड़ना सिखा रहे हैं क्या? उनको तो इस तरह का दिखाना चाहिए था कि देखिए मैंने खुद अपनी दुकान बंद की है, मैंने खुद अपना प्रतिष्ठान बंद किया है, सरकार ने नियम लागू कराया कि कोविड कर्फ्यू रहेगा, सब लोगों को उसका पालन करना चाहिए। लोग अपने रोल मॉडल को देख कर सीखते हैं, उनको देख के क्या सीखें? कानून तोड़ना। लेकिन जब कोविड केयर सेंटर खुला था तो उस दौरान कुछ मिठाइयाँ, मैं समझता हूँ कि कुछ खाने पीने के जो सामान भी थे, शायद कुछ लोगों ने ऐसा बताया मुझे कि वो शॉप से ही जा रहा था इनके। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सैकड़ों सामाजिक संस्थाएं कर रही थी। बात हम लोग कर रहे हैं कि कोविड काल में अगर उनकी दुकान बंद थी, मिठाई उन तक पहुंचानी थी, तो दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं है उसमें। मिठाई बनेगी कैसे? नहीं, वो तो उसके तो गोडाउन है, वो उसको बना के भेज देते। कोई बहुत उस टाइम लोगों को मिठाई की आवश्यकता नहीं थी, उस टाइम लोगों को आवश्यकता थी पानी की, उस टाइम लोगों को आवश्यकता थी दवाई की, उस टाइम लोगों को आवश्यकता थी भोजन की। दूध की आवश्यकता थी। दूध बेच रहे हैं, गलत क्या है उसमें? दूध उनकी जो है वो दूध और की दुकान नहीं है, उनकी मिठाई की दुकान है और उनका होटल है। ऑनलाइन सर्विसेज वो लोग दे ही रहे थे। जो डेयरी की दुकानें यहाँ पे खुली हुई हैं, सरकार ने उनको परमिशन दी थी। अगर इसके आड़ में हम दुकान खोलने हैं तो फिर पूरे के पूरे रुड़की बाजार खुलना चाहिए था। मैंने
मैं कह रहा हूँ 100% कन्फेक्शनरी की। आपके जो व्यापार मंडल है, यहाँ पर दो व्यापार मंडल है, क्या दोनों व्यापार मंडल ने जा करके धरना देने की कोशिश की? दुकानें खुल रही थी और जो पंचूट की दुकानें खुल रही थी, उनका जब चालान कट रहा था तो क्या उन्होंने उनका चालान माफ कराया? उसमें उनका चालान माफ करा देते। उन्हें उन व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं था। अपने प्रभाव क्षेत्र में उन्होंने अपनी दुकान खोली है क्योंकि वो विधायक हैं। देखिए, हर एक लोग, यहाँ की जनता देख रही है, जनता ने उन्हें वोट दे के बनाया और जनता उसका जवाब उन्हें देगी। मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों कि अगर चालान व्यापारी वर्ग का कटा तो चालान माफ़ करवाना था, अगर हमदर्दी व्यापारियों से था तो। आपका यही कहना है। दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि उस दौरान मिठाई की दुकान खुली तो बाकियों का भी खुलवाना था, क्यों? ऐसा भी तो आप मानते हैं? अगर हम क्या नाम है, देखिए, जब सरकार ने किसी गाइडलाइंस दी है, हर एक आदमी उसका पालन कर रहा है, पर उसके सामने वही देखिए कि उनका विधायक अपना प्रतिष्ठान खोल के बैठा है तो कहीं ना कहीं उसको चोट लगती है। वो कहता है कि भाई मैं क्यों काम बंद करके बैठा हूँ। वो सरकार को सहयोग कर रहा है और जो सरकार नियम बना रही है उसका विधायक वो अपनी सरकार के नियमों पे पलीता लगाने का काम कर रहा है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य इस शहर का नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे विषयों को हम जरूर चर्चा करते रहेंगे दोस्तों। इन विषयों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? नितिन शर्मा जी ने जो बात उठाई है, जो सवाल खड़ा किया है आप लोग के सामने कि विधायक जी का प्रतिष्ठान खुला क्यों था, खोलने की आवश्यकता क्या थी? क्या दूध दही पनीर बेचने के लिए विधायक जी ने दुकान खोली थी, या विधायक जी ने दूध दही पनीर के आड़ में अपना व्यापार चला रहे थे? अगर व्यापार चला रहे थे तो उन व्यापारी वर्ग के लिए, जो व्यापारी वर्ग लगातार टैक्स पे कर रहा है, जो व्यापारी वर्ग लगातार हो सकता है कि उनके चुनाव में भी उनको वोट दिया होगा, उन व्यापारी वर्ग के लिए क्या विधायक जी खड़े रहे? ऐसे विषयों को लेकर के हम जरूर चर्चा करेंगे। हो सकता है विधायक जी से भी चर्चा करें इस चीज़ को लेकर के, आखिर क्या माजरा था, क्या मामला था, ऐसा हुआ। अगर उन्होंने ऐसा किया तो जिन व्यापारियों का चालान कटा, एटलीस्ट विधायक जी को एक काम ऐसा करना चाहिए था कि जाकर के वो चालान रुकवा देते, जिससे कि उन व्यापारियों को ऐसा लगता कि हमारा नेता हमारे साथ है। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। ऐसे बीच बीच में हम आकर के आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आज हमने बात की व्यापारियों की स्थिति परिस्थिति को लेकर के, ऐसे बहुत सारे तमाम विषय होंगे जिसको लेकर के हम आएंगे और आपसे चर्चा करते रहेंगे। आप अभी किन विषयों को लेकर के आप चाहते हैं कि हम आपके सामने लेकर के आएँ, उन विषयों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।